हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडी अच्छी से चल रही होगी। और एक सीरीज चल रही है जो शायद जिससे आप जुड़े हुए हैं, एक्टिव पैसिव की। ठीक है, तो उसका एक एसर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। तो 8 सेंटेंस, जो 8 टेंस हैं, उन सबको एक सही वे में हम फिनिश कर चुके हैं। और जो अब तीसरा काइंड है सेंटेंस का है, जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज हम इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। यानी कि अगर हमारा एक्टिव पैसिव जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है, एक्टिव एंड पैसिव, और उसमें है आज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि अगर हमें इम्परेटिव सेंटेंस मिल जाए और उसका अगर हमें बनाना हो पैसिव, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट नहीं होता। दूसरी चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट दिया नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में या तो ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, किसी को सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये सारे इनके गुण हैं। किसी को आदेश देना हो, किसी से प्रार्थना करनी हो, तो हम मोस्टली आम बोलचाल की भाषा में इम्परेटिव सेंटेंस को ही यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि प्लीज अपनी बुक दे दो। ठीक है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, गेट बंद कर दो, क्लोज द डोर, शट द डोर, तो ओपन द डोर। ठीक है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी। ये सारे आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं। तो अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिल जाए तो उसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। अब क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में आपको 3-4 चीजें मिल सकती हैं। क्या क्या? ऑर्डर मिल सकता है, रिक्वेस्ट मिल सकती है, एडवाइस मिल सकती है, सजेशन मिल सकता है, इंस्ट्रक्शन मिल सकता है। तो क्या करोगे भाई? हाँ, तो आपको करना कैसे, अगर आपको मिल जाए ऑर्डर वाला सेंटेंस या ना कोई ऐसे सेंटेंस मिल जाए जिसमें ऑर्डर का भाव हो, आदेश का भाव हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो आपको सेंटेंस मिल गया ओपन द डोर, आपको सेंटेंस मिल गया ओपन द डोर या शट द डोर या सिट डाउन। समझ रहे? अगर इनमें से अगर मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर का भाव आ रहा हो, ऐसा सेंटेंस मिल जाए, तो उसका पैसिव कैसे बनाना। देखो, उसका पैसिव हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, उसका पैसिव 2 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे कैसे? पहला देख लीजिए, पहला होगा आपका जो फॉर्मूला है, यू आर ordered टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर उसके बाद में जो सेंटेंस दिया है, ठीक है, जो आपको सेंटेंस दिया है वो आपको पूरा का पूरा लिख देना, वैसा का वैसा ही। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला सेंटेंस बनाना है, इसी इसका पैसे बनाना है ओपन द डोर का, तो कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड
टू, यानी ये इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो सेंटेंस दिया गया वो पूरा का पूरा सेंटेंस उतार दीजिए। ओपन द डोर, तो ओपन द डोर, हो गया सेंटेंस आपका कंप्लीट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यू, जो ओपन द डोर है इसका बनाना है पैसिव, तो कैसे बनाओगे? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। यू इसमें इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ यू दिया नहीं गया है, लेकिन यू हमेशा हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, इसलिए यू आ गया। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती, इसलिए आर गया। ऑर्डर का भाव आ रहा है इसलिए ऑर्डर्ड दे दिया गया, क्योंकि पैसिव जितने भी होते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, इसलिए ऑर्डर्ड दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करना, ऐसे ही इसको कर लो। इसे कैसे करना है? ये भी ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, शट द डोर। सिट डाउन, ये भी ऑर्डर है, तो इसे कैसे करना है? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस आपको इस तरीके से करने हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर जो सेंटेंस दिया गया आपको वो सेंटेंस लगा देना है, ठीक। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ठीक है, अब इसे कर लो साफ, यहां पर जो अभी हम लोगों ने बनाए थे इन्हें कर लो साफ। जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, अगर आप इससे कर सकते हैं तो इससे कर लें। दूसरे से कैसे करोगे? दूसरा हम यहां लिख ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा है लेट वाला, लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सबसे पहले आपको लेट लगा देना है, लेट के बाद में जो न्यू सब्जेक्ट है वो लगा देना है, उसके बाद में बी लगा देनी है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। कैसे? देखो, ये है ओपन, ये हो गई वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गई वर्ब। ऐसे ही इसमें शट हो गई वर्ब, द डोर हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस दे दिया गया है, सिट डाउन। चलो इसे भी देख लेते हैं, देखो ये भी कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो पहले इन दो को देख लीजिए, ये कैसे होंगे? लेट न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये कैसे करोगे? लेट लगा लो सबसे पहले, लेट लगा लिया, ठीक है। लेट के बाद में जो न्यू सब्जेक्ट दिया गया है द डोर, वो लगा लीजिए, तो लेट द डोर, लेट द डोर। अब इसके बाद में लगा दीजिए बी, तो लगा दिया हमने बी, और लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब है ओपन, तो यह हो जाएगा ओपनड, ओ पी ई एन ई डी, ओपन। लो, लेट द डोर भी ओपनड, ये हो गया। ऐसे ही ये वाला कर लीजिए, लेट द डोर बी, इसकी थर्ड फॉर्म सट ही रहती है, तो सट का सट ही हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका ये वाला सिट डाउन वाला, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, एडवर्ब प्लेस दे दिया गया है। इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इसे बता जरूर दूंगा, ठीक है। इसे अभी रहने दीजिए, हम नहीं चाहते कि कोई मिस्टेक हो, आपके दिमाग में कोई गलत कॉन्सेप्ट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ही होंगे। चलिए बताओ, तो एक दो एग्जाम्पल और देख लें। और वैसे कठिन नहीं है, हमें लगता है कि सबसे दो फॉर्मूले हैं, चाहे तो लेट वाले से कर लीजिए और चाहे यू आर ऑर्डर्ड वाले से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा।
चलिए, तो ये तो थी आपकी ऑर्डर वाली बात। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव मिलता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। दूसरा है आपका रिक्वेस्ट वाला। अगर दी हो रिक्वेस्ट, अगर दी गई हो रिक्वेस्ट, तो इसमें क्या करना है? तो इसमें लगाना है सिर्फ तुम्हें यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, और फिर प्लस पूरा जो सेंटेंस दिया होगा वो। लेकिन छोटी सी चीज यहां पर जान लीजिए, जो ये सेंटेंस होते हैं प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या यानी ऐसे सेंटेंसेस में प्लीज और काइंडली लगा रहता है। शुरुआत में हो सकता है या लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे होंगे सेंटेंस की? जैसे मान लो प्लीज हेल्प मी, ये ऐसे भी हो सकता है, या ये ऐसे ही हो सकता है हेल्प मी प्लीज। समझ रहे? ये ऐसे ही हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो प्लीज आगे ही हो सकता है, प्लीज पीछे हो सकता है, और प्लीज की जगह काइंडली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब आपको क्या करना है? तो आपको लगा देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो प्लीज या जो काइंडली दिया रहता है इसको नहीं लगाना है, इसको हटा देना है। बाकी का पूरा सेंटेंस तो फिर से लिख देना है। जैसे मान लो ये दिया है प्लीज ओपन द सॉरी प्लीज हेल्प मी, ये दिया है, तो प्लीज को तो हटा दो, इसे हटा दो, और ये हेल्प मी लिख दीजिए। कैसे? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट गया, हेल्प मी लिख दीजिए, हेल्प मी। ठीक है, ऐसे करना है। और ऐसे ये वाला है, ये भी सेम होगा, सिर्फ ये वाला प्लीज है, ये हट जाएगा। एक और देख लीजिए, गिव मी आ पेन प्लीज, ये सेंटेंस दिया गया है। अब इसे तुम्हें कैसे करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट जाएगा, पूरा आ जाएगा, गिव मी ए पेन। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अब दो चीजें हो गई, एक तो ऑर्डर वाला हो गया, दूसरा आपका हो गया रिक्वेस्ट वाला। चलिए इन्हें उतार लीजिए, फिर साफ कर दें, आगे फिर देख लेते हैं दूसरे वाले। अब देख लीजिए, चलो उतार लिए। तो दो भाव हो गए, रिक्वेस्ट हो गई और ऑर्डर हो गया। अब देख लीजिए आप एडवाइस, अगर एडवाइस दी गई हो, और ध्यान रखिए कि जो एडवाइस होती है वो व्यक्तिगत होती है, यानी आपको पर्सनली दी जाएगी एडवाइस। हर एक, सोचो कि एक जनरल तौर पे कह दिया जाए वो सजेशन हो जाता है। जैसे एडवाइस, ADVICE, अगर दी गई हो एडवाइस, हिंदी में बोलते हैं इसे सलाह। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपको? तो इसमें वही आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, ADVISED। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ इसकी स्पेलिंग बदल जाती है, यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये वर्ब है। जब नाउन होता है तो स्पेलिंग होती है
ADVICE, और जब वर्ब होती है तो स्पेलिंग होती है ADVISED, ठीक है, या ADVISE, तब वर्ब ये होती है। तो यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर से पूरा सेंटेंस, ठीक है, फिर से पूरा सेंटेंस कैसे, जैसे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, ठीक है, थिंक बिफोर स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचो या सोच कर बोलो। तो अब इसे कैसे करोगे, यू आर एडवाइज्ड टू, पूरा सेंटेंस डाल दो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यानी यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू, और जो सेंटेंस दिया गया वो ऐसे ही इसमें यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर स्पीक, यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर स्पीक, ठीक है। तो अगर सलाह का भाव आ जाए तो आपको ये लगाना है, ठीक। अगला, आई होप समझ में आ गया होगा, चाहो तो उतार लीजिए एक दो एग्जाम्पल। और परफेक्शन आएगा अभ्यास से, प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए, समझने के लिए इतना ही काफी है, हमें लगता है कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। सलाह का भाव हो, एडवाइस का भाव हो तो एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, और रिक्वेस्ट का हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर का हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। एक और देख लीजिए, सजेशन, सजेशन, सजेशन में होता है सुझाव, और जो सुझाव होते हैं ये व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये सबके लिए होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। अगर सुझाव दिया जाएगा तो केवल हमारे लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। जैसे हेल्प द पुअर, ठीक है, लव द किड्स, सेव वाटर, ठीक है। अगर ऐसा कोई आता है सेंटेंस तो उसे आप करेंगे लेट से, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सॉरी, उसे करेंगे आप शुड से, ठीक है। कैसे, शुड से, जैसे एक तो न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट प्लस फिर आ जाएगा शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर में इन्हें रख लीजिए, हेल्प द पुअर लिखा है तो न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, द पुअर, ये वही है वर्ब, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही तो हमारा नया सब्जेक्ट बनता है, न्यू सब्जेक्ट बनता है, तो न्यू सब्जेक्ट हो गया द पुअर, तो यहां हो जाएगा, यहां पे कर लीजिए द पुअर, अब लगा दो शुड बी हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही ये वाला लव द किड्स, तो द किड्स हो गया ऑब्जेक्ट, लव हो गई वर्ब, द किड्स अभी ऑब्जेक्ट है, हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा द किड्स शुड बी लव्ड, ठीक है। और सेव द बॉटल ये आप खुद कर लीजिए, बिल्कुल इजी है। इसका एक दूसरा और है फॉर्मूला, दूसरा है लेट वाला, लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ठीक है, इसके दो फॉर्मूले हैं, आप दोनों को जानिए। ये आपका राइट है कि आप अधिक से अधिक जाने। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो है आपका न्यू सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब, एक है लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कैसे कैसे करोगे? देखो, ऐसे मान लीजिए ये वाला करना है, ठीक है, और इस वाले से करना है, तो लगा लीजिए लेट वाटर बी सेव्ड। ठीक है, हो गया। अगर ये वाला करना है लव द किड्स, तो ये हो जाएगा लेट द किड्स बी लव्ड, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये से आपको करने हैं। अब देखिए, तो ये थी आपके इंपरेटिव सेंटेंस की बात। अब इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव और आपको मिल सकता है। ये तो अफर्मेटिव वाले हुए, नेगेटिव और मिल सकता है। कैसे? जैसे यहां लिख दिया जाए डू नॉट हेल्प द पुअर, या डू नॉट लव द किड्स, या डू नॉट सेव द वाटर। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो क्या करोगे आप? देखो, इंटर में पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, 8th 9th में पढ़ रहे हो, 10th से एक बार पढ़ चुके हो, तभी आप इन्हें सीख रहे हो, तो कुछ चीजें तो आप जान चुके होंगे, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसे साफ कर लें तब बताएं फिर। चलिए देख लीजिए, बहुत सरल है। अगर आपने ये सेंटेंस ना लिख पाए हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके और आप उतार लीजिए। और सरल है, हम तो कह रहे हैं उतारो क्यों समझो, और नए नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, तो वहां से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब देखो, वहीं से समझ लें, शुरुआत से ही समझ लीजिए। चलिए, अगर जिस सेंटेंस को आप, जो सेंटेंस यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड वाले हैं, ठीक है, जो सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड और यू आर ऑर्डर्ड वाले हैं, ऐसे सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव बनाना है तो जो दिया है यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड दिया है, उसके बाद नॉट लगा देना है। जो टू दिया होता है उन्होंने, टू से पहले नॉट लगा देना है। जैसे यहां लिख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस में, इसमें कैसे करना है? ठीक है, आसानी से समझ लीजिए कि जो इनमें टू दिया रहता है ना, टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज टू, ठीक है, ऑर्डर्ड टू, तो टू से पहले आपको नॉट लगा देनी, टू से पहले क्या लगा देनी है? नॉट। ठीक है, अब देखो, एक बार इसे आसानी से समझ लीजिए, हालांकि आप पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ये रिवाइज करवा दूं। जैसे जो इंपरेटिव सेंटेंस हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, लेकिन सब्जेक्ट यू जो होता है वो हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि जब इनका नेगेटिव बनता है, जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनका जब नेगेटिव बनता है तो इनकी शुरुआत में या तो डू नॉट लगा रहता है या फिर डोंट लगा रहता है, दो में से कोई सी चीज लगी मिलेगी, या तो डू नॉट या फिर डोंट। ठीक है, ऐसा लगा मिलेगा। तो अब जब इनका आप नेगेटिव बनाएंगे पैसिव में, तो जो डू नॉट है या डोंट लिखा है वो हट जाएगा और टू से पहले नॉट लग जाएगा। ठीक, अब एक सेंटेंस है शुड बी वाला, जिसमें शुड बी लगा था, वही जो सजेशन वाला था, इसमें शुड बी लगा था, तो इसमें क्या होगा? शुड नॉट भी हो जाएगा। और जो लेट वाले हैं, जो लेट से बनते हैं, तो इनमें क्या होगा? जो लेट आता है, लेट के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद बी आता है, तो होगा क्या? सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी हो जाएगा। इतनी सी कहानी है, बिल्कुल छोटी सी कहानी है। ठीक है, फिर भी आप एक बार लिख लीजिए, हम आपको लिखे दे रहे हैं और एक दो सेंटेंस समझा दे रहे हैं। जैसे आपने लिखा
यू आर, अब इतना तो सब में ही आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू भी हो सकता है, ऑर्डर टू भी हो सकता है, एडवाइस टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, एडवाइज्ड सॉरी एक मिनट, VISED एडवाइज्ड। तो यू आर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड भी हो सकता है। इसके बाद लगता था टू, तो अभी तुम्हें टू नहीं लगाना, नॉट टू लगा देना, नॉट प्लस टू, ठीक है, नॉट टू, यानी टू से पहले आपको नॉट लगा देनी है इन तीनों में, और उसके बाद में पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस वो भी छोड़ करके, किसे, डू या डू नॉट या डोंट को, ठीक है। सेंटेंस डू नॉट या डोंट को छोड़कर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको हमेशा कि जब इंपरेटिव सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाओगे, ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव में एक तो नॉट लगा देनी है टू से पहले, तो नॉट टू हो जाएगा, और जो डोंट या डू नॉट शुरुआत में लगी होगी उसको हटा देना है, ठीक है, ऐसे करना है। दूसरा क्या है, चलो पहले इसके एग्जाम्पल देख लो, दो तीन आपको दे दिया, डू नॉट ओपन द डोर, ठीक है, डू नॉट कह लो, डोंट कह लो, सेम मीनिंग है, नो डिफरेंस। तो डू नॉट ओपन द डोर, अब इसे आपको बनाना है क्या, इसे बनाना है पैसिव। अब ओपन द डोर, ये तो ऑर्डर वाला आ गया, तो कैसे करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, अब ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट या एडवाइस तीनों में से एक चीज आनी है, तो ऑर्डर आ गया, तो यू आर ऑर्डर्ड, अब लगा दो नॉट, क्योंकि यहां भी तो नोट लगा है, ठीक है, यहां भी तो नोट लगा है, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट, अब लगा दो टू, नॉट टू, और ये पूरा पार्ट तुम्हारा हट जाएगा यहां से। अब कितना बचा सेंटेंस, पहले जैसा ही, ओपन द डोर, तो यहां लिख दो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको जो नॉट है वो टू से पहले लगाना है, और जो इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डोंट दिया हुआ उसको हटा देना, ठीक है, केवल इतनी सी बात है। अब एक और देख लीजिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब देखो ये कैसे होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यहां तक कर लिया, यू आर रिक्वेस्टेड, अब टू आएगा तो टू से पहले नॉट टू आ जाएगा, तो नॉट टू, इतना हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लीज काइंडली लगा होता है वो तो हट ही जाता है, वो तो लगता ही नहीं है, और नेगेटिव में डोंट या डू नॉट जो लगाता है वो भी हट जाता है, तो ये भी हट जाएगा। अब बचेगा कितना, डिस्टर्ब मी, तो लिख दीजिए डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, बस हो गया, ऐसे करना है, ठीक है। और जो शुड भी वाले हैं तो शुड नॉट भी हो जाएगा, ठीक है,
और जो लेट भी वाले हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट दिया उसके बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, उतारोगे तो उतार लो, एक तो साफ हो गया, उसे कर लेना। उसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो दो और बचे हैं लेट वाले और वो वाले, वो भी देख लीजिए। एक लेट का देख लीजिए और एक देख लीजिए शुड बी वाले का। जैसे मान लीजिए ये लिखा है डोंट वेस्ट द वाटर। मान लीजिए ये सेंटेंस दिया गया कि पानी बर्बाद मत करो। ठीक है, पानी बर्बाद मत करो। इसे करना है तुम्हें किससे, शुड बी वाले से। कैसे करोगे, देखो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गई वर्ब और ये होगा डोंट। तो सबसे पहले आप ले गए सब्जेक्ट को, द वाटर, द वाटर शुड लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब भी द वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। और डू नॉट और डोंट जो है वो तो हट ही जाना है। ठीक है, लेट से अगर इसे करना है तो कैसे करोगे, लेट द वाटर नॉट बी वेस्टेड। तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आप ये उतार लीजिए, यानी कि फॉर्मूले और हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, चलिए आप देख लीजिए, यानी कि फॉर्मूले और लिख लीजिए, बस फिर इम्परेटिव का काम खत्म। बहुत ही सरल होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए लेट वाला, लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड वाला लिख दीजिए, न्यू सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये नेगेटिव के 3 फॉर्मूले हैं इंपरेटिव के, इनसे ही हो जाता है सारा का सारा काम। ठीक है, तो ये था भाई आपका इंपरेटिव सेंटेंस। और एक चीज और, अगर ये कुछ नहीं लगाना है, रामबाण समझ लीजिए। अब अगर ये कुछ नहीं लगाना है, यू आर नॉट टू, अगर नहीं लगाना है तुम्हें, तो आप कर दीजिए फॉरवर्ड से। ठीक है, किससे, फॉरवर्ड से। ये अचूक दवाई है। कैसे, तो इसमें आ जाएगा यू आर फॉरवर्ड टू और फिर सेंटेंस। ठीक है, तो न तो तुम्हें ऑर्डर लगाना है, न तुम्हें रिक्वेस्ट लगानी है, न तुम्हें एडवाइज्ड लगानी है, कुछ नहीं लगाना है। तीनों की जगह पर फॉरवर्ड लगा देना है बस। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ ऑर्डर है कहाँ क्या है, तो सीधा सा तुम फॉरवर्ड लगाओ, यू आर फॉरवर्ड, और इसमें नॉट नहीं लगता है। ठीक है, नॉट मत लगा देना, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, तो इसमें नॉट नहीं लगेगी। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे यू आर फॉरवर्ड टू, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस जैसा कि मैंने लिख दिया है पर, यू आर फॉरवर्ड टू और पूरा सेंटेंस। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस का भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया गया डोंट शट द डोर। मान लीजिए ये सेंटेंस दे दिया गया डोंट शट द डोर। अब इसका तुम्हें बनाना है फॉर्मेट से, तो कैसे करोगे, यू आर फॉरवर्ड टू शट द डोर। हो गया सेंटेंस, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इसका जो अफर्मेटिव था वो भी हो गया, जो नेगेटिव था वो भी हो गया। ठीक है, अब एक एडवांस वीडियो आएगी जिसमें एडवांस चीजें होंगी आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और आप लगातार जुड़े रहिए सीरीज से। आई होप कि ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई थोड़ी बहुत देर कहीं कोई दिक्कत पता चल रही है समझने में या किसी और में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप भाई कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और इसी सीरीज से जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।